हे व्हाट्स अप गुड मॉर्निंग यू ऑल। सो उठ गया मैं, फ्रेश वगैरह हो गया, खाना वगैरह खा लिया एंड मैंने मेरी गाड़ी फिर से दिया है गैरेज में बिकॉज सर्विसिंग करवाया था मैंने एंड सर्विस आई गेस ठीक से हुआ नहीं था या फिर क्या रीज़न था क्यों, बट गाड़ी में से आवाज़ आ रही थी और गाड़ी चढ़ान पे चढ़ रही नहीं थी। दैट इज़ दी ओनली रीज़न मैंने मेरी गाड़ी को मैंने वापस से दिया। मैं बोला कि ठीक है भाई, देखो एक बार चेक करो। एंड ऑपरेशन सिंदूर ये थोड़ा सा लाइक सब लोग पैनिक हो गए, मेरे इधर भी सब लोग पैनिक है। सजेशन तो इतना ही है कि सब लोग सतर्क रहो, सावधान रहो, देखो, ध्यान दो, कहाँ से कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। वैसे तो हम लोग लाइक कल रात में वही डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी अगर एक भी कदम अगर आगे से उठा और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ करी सो लफड़ा हो जाएगा। फिर तो वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज अमेरिका का भरोसा नहीं है, बट रशिया इंडिया के साथ है और स्टार्टिंग से अब तक इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है, रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है। सो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारे कंट्री आपस में लड़ने लगेंगे। सो आई डोंट थिंक कि वो ऐसा कुछ होगा, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी किसी को कुछ हुआ नहीं है पाकिस्तान में ज़्यादा, 5 लोग सिर्फ घायल है, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई। एंड ये जो मिसाइल छोड़े गए थे या फिर जो भी छोड़ा गया था, ये सब वहाँ के जो ये है क्या कहते हैं उसे, सिविलियंस के ऊपर नहीं था। ना ये सिविलियन पे था, ना ये पाकिस्तानी आर्मी पे था। दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो टेररिस्ट है उनके ऊपर, जो उन लोगों का बेस है उसके ऊपर ये हमला हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। बट पाकिस्तान स्टेप बैक नहीं कर रही है। पाकिस्तान कह रही है कि हमारे अंदर लाइक बॉर्डर के अंदर आके ऐसा हुआ है तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ। तो इसके वजह से आज यानी कि 27 मई शाम 7 बजे से लेकर के 8 बजे, ऐसा समझो कि 6 बजे से 8 बजे तक थोड़ा सा अलर्ट है पूरे इंडिया में। खास करके पटना का नाम थोड़ा ज़्यादा लाइक शुमार है उस जगह का, पटना बिहार। सो वहाँ का नाम थोड़ा सा लाइक ज़्यादा हाईलाइटेड है। डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट यस, एज पर द न्यूज़। सो ये तो हो गई ऑपरेशन सिंदूर की बात। अब करते हैं अपना कुछ अपनी कुछ लाइक चीज़ें अपने साथ भी हो रही है। सो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि ये वाला मोटर ख़राब हो गया है, तो ये वाला मोटर बनाने के लिए मुझे ओनर ने कहा है कि तुम बनाओ। मैं हर बार बना के नहीं देने वाला हूँ। जब तक खुद के जेब से पैसा नहीं जाता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है, और मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं इस मोटर को बनाऊँ। एंड तुम लोग ख़राब कर रहे हो। बट इस बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने ना इस मोटर को हाथ लगाया है ना कुछ लगाया है, क्योंकि इसका स्विच यहाँ पे है और ये स्विच चालू था ही नहीं। ये मोटर अपने आप इस बार ख़राब हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड करेगा कि हाँ ये अपने आप ख़राब हुआ, बट ये हुआ है क्योंकि मैंने चालू किया था और चालू करने के टाइम पे शुरू में वो स्टार्ट नहीं हुआ, फिर उसके बाद 5-6 सेकंड बाद स्टार्ट हो गया, फिर उसके अगले दिन वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, वो क्या रीज़न है, स्टार्ट करने गए बट वो स्टार्ट नहीं हुआ। स्विच हम लोग को लगा कि वायर में कुछ प्रॉब्लम है, वायर चेक करे, वायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या रीज़न है पता नहीं। और नो डाउट अगर आप इस मोटर को ध्यान से देखोगे तो ये मोटर नया तो है नहीं, ये मोटर नया तो है नहीं। आपने नई नई करके भी कम से कम इस मोटर को 8 से 10 साल तो चला, 6 साल भी पकड़ो, 6 साल तो चलाया होगा। 6 साल में कितनी बार वो मोटर ख़राब हुआ है, कितनी बार बिगड़ा है, और फिर भी आप ब्लेम डाल रहे हो कि नहीं मोटर की कोई गलती नहीं, तुम लोगों की गलती है। तो इट नॉट लाइक सेंस नहीं बनता। आपने खुद सामने से बोला कि वो 4-5 बार ऑलरेडी ख़राब हो। जब 4-5 बार ख़राब हो गया है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ख़राब हो गया है।
अब वो चेंज, वो बुढ़ा हो गया, वो बोल रहा है कि भाई मुझे चेंज करो, मुझे रेस्ट करने दो। बट कोई बात नहीं, मैंने बोला ओके ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं बना के दूँ तो मैं बना के दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे को वैसे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड आप लोगों ने अगर मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो मैंने मोटर के साथ साथ और एक चीज़ का जिक्र किया था एंड में, जो था सुजुकी वी-स्ट्रॉम। सुजुकी वी-स्ट्रॉम 250 सीसी, यस 250 सीसी, जो कि मेरे फ्रेंड का था। कल के व्लॉग में मैंने उसे दिखाया भी था कि हाँ यहाँ मैंने गाड़ी लगाया था, जो कि वो सुबह सुबह आया और लेके चले गया उसका गाड़ी। सो मुझे उस गाड़ी के ऊपर मैं चलाया, मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग ने चलाए, हम लोग ट्रिपल सीट चलाए, डबल सीट चलाए, और मैं सिंगल भी बहुत घुमा। तो हम लोग उसका पावर चेक कर रहे थे। बट एक चीज़ कहूँगा, पावर और माइलेज दोनों में उन लोगों ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल भी, कि हाँ यहाँ पे कह सकते हो कि भाई ट्रिपल सीट चला रहा हूँ तो गाड़ी भाग रही नहीं है। नहीं, आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा ट्रिपल सीट में, सेम परफॉर्मेंस। और एवरेज बहुत अच्छा एवरेज, बहुत मस्त एवरेज, मक्खन। लाइक अगर आप हाईवे पे अगर आराम से चलाते हो, अच्छे से चलाते हो, तो आपको मिलेगा 35 का एवरेज। और अगर आप बहुत मेरे ऐसा रफ चलाते हो तो मिलेगा 27 का एवरेज, जो कि मेरे हिसाब से सही है। इतना पावर, इतना गाड़ी भाग रहा है, इतना मैं रफ चला रहा हूँ, फिर भी 27 का एवरेज दे रहा है, तो मेरे हिसाब से गुड डील, एक नंबर। एवरेज सही है, पावर सही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक नंबर बना है। लाइक इंजन के हिसाब से, लाइक पावर के हिसाब से। बट अब आ जाते हैं बॉडी पे। सुजुकी वी-स्ट्रॉम 250 सीसी। अब आते हैं उसके बॉडी पे बात करूँ तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई पूरा फाइबर है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि सुजुकी ने वैसा दिया है। पावर में कोई कमी नहीं है, पावर एक नंबर है। फिर उसके बाद एवरेज एक नंबर है। बॉडी वैसा क्यों दे दिया उन्होंने, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। पूरा फाइबर, एक बार एक्सीडेंट हुआ तो ख़त्म। अगर आप गाड़ी भगा रहे हो, 100 के ऊपर जा रही है गाड़ी। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लाइक अगर आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, जो कि मेरे साथ कल हुआ। मैं हिमालयन वाले को ओवरटेक कर रहा था, मेरे साथ हिमालयन वाला लाइक कॉम्पिटिशन कर रहे थे हम लोग, तो मेरे को हिमालयन वाला ओवरटेक कर रहा था और मैं हिमालयन वाले के एकदम पास में था, एकदम उसको ओवरटेक करने वाला था, इनफैक्ट कर ही दिया था। इतनी पावर है उसके अंदर, लाइक पिकअप उसका ज़बरदस्त है। वी-स्ट्रॉम का पावर पिकअप ज़बरदस्त है स्टार्टिंग के कुछ सेकंड तो। और स्टार्टिंग के कुछ सेकंड हिमालयन थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन बाद में जब निकलता है तो ऑब्वियसली वी-स्ट्रॉम से आगे जाएगा वो, क्योंकि उसका पावर भाई वैसा है। सो उस वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि गाड़ी हल्की होने की वजह से ना गाड़ी रोड छोड़ रही है। यानी अगर आप मैं फॉर एन एग्जांपल मैं 93 और 100 के बीच में ये कुछ स्पीड था मेरा, मैंने 5th गियर डाला, सामने पानी था, 5th गियर डाला, जैसे ही मैंने रेस दिया गाड़ी पूरी स्लिप हुई, कंट्रोल हो गई। वो बहुत अच्छी है, कंट्रोल उसका एक नंबर है। कंट्रोल भी मैं बोलूँगा कि कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। कंट्रोल, पावर और माइलेज, ये 3 चीज़ बेस्ट है। लेकिन बॉडी थोड़ा सा हल्का होने की वजह से गाड़ी, समझ रहे हो, स्केट कर रही है या फिर स्लिप हो रही है, आप बोल सकते। तो ये था। लेकिन गाड़ी अच्छा है, मस्त है भगाने में। अगर आपको कंट्रोल हो सकता है, आप भगाना चाहते हो और माइलेज चाहिए, तो आप सुजुकी वी-स्ट्रॉम ले सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या है क्या नहीं। गोप्रो नहीं है ना यार, गोप्रो हेलमेट नहीं है ना, इस वजह से ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वरना मेरे को वो चीज़ रिकॉर्ड करना था कल। बहुत मज़ा आया, बहुत। ऐसी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस। मैं जल्द से जल्द हेलमेट लूँ
और गोप्रो लूँ, खास करके गोप्रो लूँ। एंड अगर वो एक बार ये 2 चीज़ एक बार आ गया हाथ में, तो फिर अपन मोटो व्लॉगिंग सब करेंगे, गाड़ी, पैसा सब फ्लेक्स करेंगे। चीज़ें हैं अपने पास, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं है अपने पास, उस वजह से अपन मात खा जा रहे हो। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी, वो तो होता रहता है। अगर हर चीज़ मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना ऊपर वाले को याद करने के लिए। इंसान को अगर हर चीज़ मिल जाता है तो ऊपर वाले को ही भूल जाता है। चलो देखते हैं क्या लाइन का है मैंने, लेकिन चलो देखते हैं। आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है सुजुकी वी-स्टॉर्म को लेके, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपकी क्या राय, क्या विचार है, आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसे, लाइक कुछ तो कर नहीं सकते अपन सिविलियन है ना, एक ही आर्मी है कि अपने हाथ में कुछ अथॉरिटीज़ है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि यहाँ तो भाई टू बी ऑनेस्ट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया लाइक कहीं भी, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, बर्बाद तो दोनों होंगे। कुछ ना कुछ तो इसका मेरे हिसाब से आगे जा कर के सोल्यूशन निकलेगा, बैठ के बातचीत तो होगी ज़रूर, पर कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग ये क्या सोच, इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर एंड प्लस सुजुकी वी-स्टॉर्म, ज़रूर बताना। आप अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, और अगर आप लेना चाहते हो तो जो मैंने चीज़ बताया, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं तो बोलूँगा कि भाई पावर के लिए चाहिए तो ले लो, बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो सोच समझ के लो, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी फाइबर हल्की है, मैं सीधा बोलूँगा हल्की है, उस वजह से थोड़ी सी समझ जाओ यार, रोड को छोड़ती है गाड़ी, दैट्स इट। सो आपका राय विचार ज़रूर बताना इस चीज़ के ऊपर, कमेंट ज़रूर करना। एंड देखते हैं क्या कमेंट आता है, लेट्स सी। चलते हैं भाई, काम वगैरह करते हैं। उफ।